हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है सॉल्यूशन। आज उस पर 3-4-5 क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 - x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x इंटू 1 - x², 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। बेसिकली जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसका होता है कॉफिशिएंट 1। यहाँ पे इसे भाग कर दे रहे हैं वो, तो डेट इज क्या हो जाएगा, डेट इज dy/dx प्लस 2x 1 - x² इंटू वाई इज इक्वल टू x 1 - x² ये पावर 1/2 बट्टा में 1 - x², ठीक है, x²। और क्या बचेगा, क्या होगा, dy/dx प्लस 2x 1 - x² इंटू वाई और इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखेंगे बेसिकली x √1 - x² और नीचे वाला है, इसको ये छोड़ दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं x √1 - x² बटा में 1 - x²। ठीक है, हियर p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 2x बटा में 1 - x² एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x √1 - x² बटा में 1 - x²। ठीक है, इसका इसका आई एफ क्या होगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ इज इक्वल टू ई के पावर पी डी एक्स, यानी कि ई के पावर 2x dx 1 - x²। क्या हो जाएगा, ई के पावर बेसिकली माइनस ऑफ ln 1 - x², यही ना होगा वो। ठीक है, और क्या होगा 1 बटा में 1 - x²। नाउ या फिर दियर फोर, तो जो ये सब है ना कि हेयर मतलब यहाँ लिखे, जैसे यहाँ पे हेयर लिखे हैं, यहाँ पे एंड लिखे हैं, फिर कभी नाउ लिखेंगे, ये सब खुद से भी लिखना। बस एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, कभी मतलब हर चीज़ बार बार रिपीट ना होवे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हेयर लिखे हैं, तो कम से कम 2-3-4 लाइन बाद फिर वापस हेयर है, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे भी हेयर लिखे हैं, फिर हेयर लिखे हैं, फिर हेयर लिखे हैं, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे अगर एंड लिखे हैं तो फिर एंड लिखे हैं, फिर एंड लिखे, फिर एंड लिखे, ऐसा नहीं उसमें होता है वो। मतलब बार बार चीज़ों रिपीट ना करे हो। ठीक है ना, बाकी जैसे सही लगे ग्रामेटिकली, थोड़ा पढ़ने में सही लगे वैसे लिख सकते हो। देयर फोर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, देयर फोर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, या फिर विल बी, या फिर रिटेन एज क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि 1 बटा में 1 - x² और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x √1 - x² बटा में 1 - x² और dx प्लस सी। और क्या हो जाएगा, बस इसको सोल्व करना है। और और इसके बाद कभी भी ऐसा मत लिखना इम्प्लाई डेट, क्योंकि हम लोग इसी को कुछ मतलब लिख रहे हैं मॉडिफाई करके या फिर सोल्व करके, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं और या फिर डेट इज। ठीक है, और क्या आ गया यहाँ से, फिर वाई इंटू 1 - x², इसको टी मान लो यहाँ पे, अगर लेट 1 - x² इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, -2x dx इज इक्वल टू dt/2, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x dx/2, यानी कि x डी कितना हो जाएगा, -dt/2 ना। यहाँ पे तो 2 हट जाएगा ना, फिर यहाँ 2 नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो कितना बचेगा, -dt/2 माइनस, सॉरी बाद में ना, क्या क्या बचेगा, बेसिकली रूट अंडर टी बटा में टी² और इंटू, फिर यहाँ पर बचेगा dt और बाई 2 और प्लस ये तो पहले से रहेगा, ये यही बचेगा ना। और यहाँ पे लिखें टी हो गया हो, और रूट अंडर टी² कैसे हो जाएगा, 1 - x² टी हो गया मेरा, और x dx मेरा dt/2 हो गया, रूट टी बचेगा ना वो। अच्छा, हाँ हाँ,
यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मेरा हो गया क्यू एक्स, मेरा क्यू एक्स मेरा यही है ना यहाँ पे, इंटू आई एफ से यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना वो, ठीक है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है, सही है वो। और वाई बटा में 1 - x² इज इक्वल टू -1/2 टी के पावर 1/2 और -2 और डी टी प्लस सी, या फिर और वाई बटा में 1 - x²। और आगे से वीडियो बस केवल मैक्सिमम 30 मिनट का ही आएगा, इसमें सही से काम करता है लैपटॉप का, नहीं तो फिर हैंग करता है बाद में अगर ज़्यादा लंबा बनता है तो। मुश्किल से भाई 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनेगा वो, 30 मिनट का, और वही अपलोड होगा, एक दिन में 2-3 वीडियो आराम से अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -3/2 डी टी प्लस सी, बस इसका क्या इंटीग्रेशन सोल्व कर दो अब, डेट इज, और वाई बटा में 1 - x² इज इक्वल टू -1/2, और इसका हो गया कितना, -3/2, और टी इंटू, थोड़ी होता है, पावर जुड़ता है और ये घटता है ना, तो कितना हो गया, टी के पावर -3/2 और +1 तो -1/2, और इस भाग देंगे वो तो बचा यहाँ -2 और प्लस सी, और वाई बटा में 1 - x² इज इक्वल टू टी -1/2 और प्लस सी, कट गया 2 से 2 और माइनस माइनस बैलेंस हो गया, और क्या बच गया, और वाई इज इक्वल टू टी कितना था मेरा 1 - x², और इसका रूट अंडर, और इसे गुना कर दिया तो कितना बचेगा 1 - x², और प्लस सी इंटू 1 - x², और या फिर और y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से, अच्छा यहाँ पे बेसिकली माइनस होगा ना, ओहो सॉरी, यहाँ पे बेसिकली वो 1 होगा ना, बेसिकली यहाँ पे मेरा -1/2 है ना, 1/2 है वो, तब सिर्फ बचेगा रूट अंडर 1 - x², क्योंकि जाएगा नीचे वाला वो ऊपर वाला, यानी कि ऐसा बचेगा ना वो, x बटा में √x, √x इंटू √x बाई √x, सिर्फ √x बचेगा वो, ठीक है, यही वहाँ पर सीन होगा ये वाला, और प्लस सी इंटू 1 - x², ठीक है, मेरा हो गया जनरल सोल्यूशन y बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1 + y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y - x dy, सोल्व करो, और इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy। अब देखो, अब तुम सोचोगे यहाँ पे dx बाई dy में बना है, या फिर dy बाई dx में बना है, या फिर dy बाई dx में बना है, एक दो लाइन में खुद पता चलेगा कि किस में बनेगा तो सही रहेगा वो। तो अगर हम लिखेंगे dx बाई dy तो क्या बचेगा यहाँ से फिर, tan इनवर्स y - x बटा में 1 + y², ये वाला काम रफ नहीं करना, मतलब 2-3 लाइन स्टार्टिंग का, तो फिर आइडिया लगेगा इसमें। अब ध्यान से देखो, अगर इसको कर लेंगे हम अलग अलग तो कुछ दिख रहा है ना, dx बाई dy और प्लस x अपन 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y बटा में 1 + y²। देखो यह नहीं लीनियर, अब इस बार देखो तो फॉर्म ना dx बाई dy और प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ y p ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ y, देखो उसी फॉर्म में वाला है ना, क्या होगा, हेयर p ऑफ y इज इक्वल टू 1 बटा में 1 + y² एंड q ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स y बटा में 1 + y²। सो आई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, तो यानी कि dy बटा में 1 + y², क्या हो गया, e के पावर tan इनवर्स y, ठीक है। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय, एक मिनट पहले साउंड उड़ जा रहा है ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, हेलो, हाँ, इज गिवन बाय x इंटू ई के पावर tan इनवर्स
वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मत वाई लिखना क्योंकि मेरा ये इस फॉर्म में है ना, वाला इस फॉर्म में है वाला, इसीलिए। और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ वाई, यानी कि टेन इनवर्स वाई बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई और डी वाई प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ करना है नहीं। और एक्स इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको टी मान लो कुछ देर के लिए, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी मानो तो क्या होगा, तो सिंप्लाई 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू टी टी। ठीक है, इन्हें बचेगा वो क्या होगा, टी इंटू ई के पावर टी और डी टी, ठीक है, और प्लस सी, यही बचेगा। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा दो, और एक्स इंटू ई का पावर टेन इनवर्स वाई, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा वो, फर्स्ट को बाहर करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक पावर टी रह जाएगा, और माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, फिर बचेगा ई का पावर टी, ई का पावर टी प्लस सी। उससे करना है, यहाँ पे समझ में आएगा वो। इससे होता है ना कि अगर मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ क्या होता है, कि अगर यू इंटू भी है और मेरा यू अगर डी एक्स है, मेरा ई भी फंक्शन अगर एक्स है तभी होगा। इसको बोल दो फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दो सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है, यू बाहर कर दो और भी डी भी माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन पूरा का, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन और फिर इसका इंटीग्रेशन डी भी का और फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स होगा यहाँ पे, डी एक्स, ठीक है, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, ये यही होता है। इसको बोलते हैं बाई पार्ट रूल या फिर ई इंटू भी रूल इंटीग्रेशन में। और कौन कौन फर्स्ट सेकंड मांगना है उसके लिए ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं आईलेट, आईलेट 12th में पढ़ना था, ठीक है। तो और या फिर क्या हो गया, और यहाँ से और एक्स इंटू ई का पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी कितना था, टेन इनवर्स वाई और ई के पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई के पावर टेन इनवर्स वाई और प्लस सी। ये मेरा हो गया जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। या फिर किताब में अगर मान लो देखोगे ना अगर, तो इसको इधर भेज दिया तो क्या बचेगा, और एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई और माइनस 1 प्लस सी इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, यही बचेगा ना। ऐसे अगर एक भेजेंगे नीचे कट जाएगा वो वाला, इसके लिए यहाँ पे माइनस ऑफ टेन इनवर्स होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। किताब में यही इसका आंसर देगा, देख लेना आराम से, कोई दिक्कत इसमें है। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स इंटू वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 ई का पावर एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। और यहाँ पे निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो मेरा पे एक यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वेयर y ऑफ पाई, यानी कि जब अगर पुट करेंगे ना एक्स की जगह पाई, तो मेरा y कितना आएगा, ई के पावर पाई प्लस 2 बटा में पाई इसके पावर पाई क्यू, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। वी हैव, क्या है मेरे पास, वी हैव एक्स डी बाई डी एक्स और माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस 2x स्क्वायर, या फिर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 3y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स भाग दे रहे हैं, ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा कितना है, पी एक्स और क्यू एक्स, हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू ई के पावर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर 2 बचेगा, सिर्फ 2x ना, भाग देंगे तो 2x, ठीक है, 2x। सो आई एफ इज इक्वल टू कितना बचेगा, ई के पावर पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2 डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू
कितना होगा वो, ई के पावर -2 ln x ln x, अच्छा 3 है ना यहाँ पे, सॉरी, इज इक्वल टू -1 बाई, सॉरी, +1/x3, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा वीक है, मैं बोलता हूँ कुछ लिखाता है कुछ, और उसके लिए सॉरी। वो सही हो जाएगा कुछ दिनों में वो, लेकिन जो बता रहा हूँ कंसेप्ट वो सही है। मैं खुद मानता हूँ कि नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ कुछ, कभी कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कभी कुछ, और कभी कभी कुछ दिखाता है। और तुम वीडियो देखते हो ना अगर ज्योमेट्री का, तो कभी कभी कुछ बोलते होंगे और कभी कभी कुछ लिखते होंगे, और इसमें भी कभी कभी होता है वो, तो होते रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन मैं बाद में उसे इम्प्रूव कर लेता हूँ, मतलब मैं समझ में आता है कि हाँ नहीं, मैं कुछ यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। वो कभी कभी, मतलब कभी कभी कैसे, मतलब मेरे से नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ पे गलती किया हूँ, ये या तो फिर मैक्सिमम केस में मैं पता कर लेता हूँ कि मैं कहाँ पे गलती किया हूँ, ठीक है। तो देयर फोर उसके लिए थोड़ा सा, मतलब तुम लोग खुद देखते रहना कैलकुलेशन वगैरह, और अगर कहीं गलती होगा तो थोड़ा सा कमेंट में बता देना कि हाँ यहाँ पे गलती है, मैं उसे सही कर दूंगा कमेंट के माध्यम से। नाउ, या फिर खुद से भी कर लेना। नाउ जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ, और पूरा का डी एक्स, और प्लस सी। बस पुट करो, सोल्व करो, और क्या आ गया, और y बटा में एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स, कितना है मेरा, क्यू एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स क्यू इंटू ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटू आई एफ कितना है मेरा, अच्छा देखो फिर अभी छूटता -2x उधर, -2x, -2x, और अब कितना है मेरा आई एफ, 1/x क्यू, यानी कि उसको नहीं बट्टा में कर दे रहे हैं, एक्स क्यू, और डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, क्या हो जाएगा, और वाई बट्टा में एक्स क्यू इज इक्वल टू, वो कुछ कट रहा है ना, कुछ कटेगा नहीं ना, क्योंकि माइनस में है वो, -2x है ना, तो कुछ कटेगा नहीं हो, उसको करना पड़ेगा पहले अलग अलग। तो इसको कर दे रहे हैं ई के पावर एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और -2 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, सही है ना, एक बार चेक कर लेना, प्लस सी, यहाँ पे किया माइनस अलग से, तो फिर सही है वो, दिख रहा है सही है वो, और वाई बटा में एक्स क्यू इज इक्वल टू, इससे क्या होगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और कोस का प्लस साइन एक्स, और माइनस इसका क्या आएगा, 2 -1/x, और प्लस सी। अब देखो, अब यहाँ पे सी का वैल्यू लिखाने के लिए मैंने मेरे को दिया है कंडीशन, क्या दिया है वो, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू पाई, मेरा वाई कितना है, वाई इज इक्वल टू ई के पावर पाई प्लस 2/पाई इंटू पाई क्यू। अब उसमें पुट करो एक्स की जगह पाई और वाई की जगह इतना, अब देखो सी कितना आएगा, सो क्या बचेगा, ई के पावर पाई प्लस 2 बटा में पाई, और पाई क्यू हो गया, और इसका जगह हो गया एक्स की जगह पाई क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, यानी कि ई के पावर पाई और प्लस साइन पाई प्लस 2/पाई और प्लस सी, ठीक है, 2/6 कितना हो गया मेरा, अगर साइन पाई 0, क्योंकि साइन मेरा एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0, तो साई 2 पाई यही बोला, सॉरी साई पाई यही बोला, साइन पाई 0, कितना बचेगा, और ई के पावर पाई प्लस 2 बटा में पाई इज इक्वल टू ई के पावर पाई प्लस 2 बटा में पाई प्लस सी, प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और पार्टिकुलर कर्व इसको बोलते हैं ना, पार्टिकुलर कर्व इज गिवन बाई, पार्टिकुलर कर्व इज गिवन बाई कितना हो जाएगा, वाई बटा में एक्स क्यू इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 बटा में एक्स, और वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स के पावर क्यू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, मेरा हो गया वाई इज इक्वल टू दिस। इसमें चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद खुद से करना, या फिर इसको मैं दे दूंगा होमवर्क, खुद से करना है इसको, या फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 3y
माइनस एक्स वाई प्लस 2 डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले किस फॉर्म में करेंगे इसको, पहले ये पता करेंगे। देखो बेसिकली जहाँ पे देखो ये वाला सिर्फ मेरा, अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना कि और 3y माइनस एक्स वाई प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। अब देखो जेन्युइन सी बात है, अगर इधर भेजेंगे एक्स को ना, कुछ फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, मैंने यहाँ से एक्स कटेगा हो, फिर यहाँ पे वाई बाई एक्स बचेगा हो, यहाँ से सिर्फ बढ़ेगा 2/x, और मेरा फिर यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इस फॉर्म में बनते हुए दिख रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। तो इसको इस फॉर्म में बनाते हैं कि और क्या बचेगा, और ब्लू पेंसिल लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये बोल 3y माइनस एक्स वाई प्लस 2 बटा में माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो प्लस प्लस वाई, यहाँ से क्या होगा, अगर इधर ला लेंगे तो 3 माइनस एक्स बाई एक्स, 3 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/x। यही ना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा देखो ना, 3y बटा में x माइनस और प्लस y प्लस y, तो y कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3/x, सॉरी प्लस 3/x और माइनस 1, x एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस एक्स, यही तो बचेगा ना, हो इधर आके हम प्लस हो गया हो, ठीक है। हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 माइनस एक्स बाई एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 2/x। सो आई एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई के पावर वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 3/x माइनस 1 और डी एक्स, क्या बचेगा, ई के पावर 3 ln x और माइनस एक्स, ठीक है, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, खुद से करना, और इज इक्वल टू ई के पावर ln एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स, ये मेरा आई एफ आ गया। मेरे को आई एफ आ गया तो उसका आराम से बता सकते कितना होगा उसका जनरल सोल्यूशन। तो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय नाउ जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा, इज गिवन बाय वाई इंटू एक्स क्यू बाई ई के पावर एक्स इज इक्वल टू डिग्रेशन माइनस 2/x इंटू एक्स क्यू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी, ठीक है, यही ना हो। तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो क्या बचेगा, और वाई एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाहरी ले लो तो क्या क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर और ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लगाओ बाई पार्ट रूल, क्या बचेगा, और वाई इंटू एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू -2, यहाँ पे देखो ध्यान से -2। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो इसको बाहर कर देंगे एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो फिर करते हैं माइनस इसका, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, वापस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स होगा, डी एक्स और प्लस सी, ठीक है, और क्या होगा वाई इंटू एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स। अब देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 बाहर कर ले रहे हैं, एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, फिर से करना है इसका इंटीग्रेशन और डी एक्स प्लस जी, फिर से यहाँ पे लगाओ ई इंटू भी रूल या फिर बाई पार्ट रूल, और वाई इंटू एक्स की बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स और प्लस 2। यहाँ पे देखो फिर से वही होगा माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स और
क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1x का और फिर इसका माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी, या फिर और वाई एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स और प्लस 2 इंटू माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स। और यहाँ से देखो क्या होगा, इसको पहले करना है तो प्लस और माइनस बचेगा लास्ट में, वो लास्ट में बचेगा माइनस ही हो। इसको करेंगे 2 बार तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है। बस सोल्व कर देना है तो क्या बचेगा, और वाई इंटू एक्स क्यू बटा में ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स प्लस 4x ई के पावर माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, या फिर और वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर। अगर इससे गुना कर देंगे एक बार तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस सी इंटू ई का पावर x बटा में x क्यू, या फिर और y इज इक्वल टू 2/x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यू प्लस सी इंटू ए का पावर x बाई x। ये मेरा आंसर हो गया x क्यू, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद इसके लिए अलग क्लास 12 में पढ़ना था, इसके लिए इसमें बस वही सिंपल है। एक क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ और इसको फिर आगे खुद से करना। क्वेश्चन y डैश प्लस 2x y इज इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ पे y 1 इज इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब होता है कि एट x इज इक्वल टू 1 y बराबर 1, ठीक है। इस शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्या होगा उसका सॉल्यूशन, वी हैव dy बाई डी एक्स प्लस 2x y इज इक्वल टू एक्स क्यू। बड़ा सिंपल हो, कितना पी ऑफ एक्स 2x एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, कितना का यहाँ से आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा, इज गिवन बाय y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसको करना है इंटीग्रेट, खुद से करना, मैं बस बता दे रहा हूँ। इसको लिखना है ऐसे x इंटू एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी, ठीक है। इसको टी मानना एक्स स्क्वायर को, इसको टी मानना, क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, क्या हो जाएगा टी इंटू ई का पावर टी और डी टी बाई 2। फिर यहाँ पे बाई पार्ट लगा देना, आराम से हो जाएगा इंटीग्रेट। इसको खुद से करना, सोल्व करना खुद से, और लास्ट में सी का वैल्यू निकालना एट, लास्ट में फाइंड सी एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फिर उसमें पुट करना, मेरा आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। खुद से करना। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कि कैसे कोई इक्वेशन होता है रिड्यूस्ड लीनियर ओडीई में, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।